हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटामाइंड मैनेजमेंट। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बीबीए फिफ्थ का एनालिटिकल एबिलिटीज़ वाला पेपर, जो हमारे को करिकुलर एग्ज़ाम में आता है। और इसमें हमें क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। बिना क्वालिफाई करे हुए हम बीबीए की डिग्री को नहीं ले पाएंगे। तो ये कॉमन क्योंकि पेपर है, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो या बीबीए हो, सबके कॉमन पेपर में ये आता है। इस वजह से कॉमन चीज़ें ही पूछी जाएंगी इसमें। मोर ओवर इसमें कुछ कंप्यूटर का पार्ट पूछा जाता है, रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिंपल पूछी जाती है, एवरेज पूछी जाती है। तो ये जो मैं पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, ये CSJM ने अपने अभी इंटरनल एग्ज़ाम में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें पेपर ये इसलिए भी डिस्कस करना है सो दैट कि हम ये देख पाएँ कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। और फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। चांसेस आर देयर कि 5 से 10 क्वेश्चंस हमारे इसी से फंस सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पूरा पेपर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, इसका पार्ट 1 डिस्कस करूँगी, जिसमें से शायद 15 से 20 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मैं सॉल्व करके भी बताऊँगी। अगर डायरेक्ट आंसर बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये आंसर कहाँ से आया। सेकेंड थिंग, इसके बाद पार्ट 2 को अपलोड करने के बाद, अभी पार्ट 1 अपलोड होगा, कल पार्ट 2 अपलोड होगा। देन आई विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2, जो पिछले साल आया था, वो हम लोग विद आंसर विद रीजनिंग हम देखेंगे। तो 2 पेपर आप तैयार कर लोगे तो चांसेस आर देयर कि आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मिल जाएं। बाकी बेटा एनालिटिकल एबिलिटी और कुछ बेसिक कंप्यूटर पे हैं, आप कुछ तो खुद से भी कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिसिंग क्वेश्चन मार्क इन दी सीरीज। कह रहा है FHJKMOPRT, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए। कह रहा है इनमें से क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सीरीज को समझना पड़ता है, क्योंकि ये ABCD से रिलेटेड है, तो हमें समझना पड़ेगा। ये मैंने सॉल्यूशंस कर रखे हैं। ये देखो, इसमें सीरीज दी हुई थी FHJ, ठीक, फिर KMOPRT, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क पूछा गया था। तो सबसे पहले देखो कि F और K में क्या रिलेशन है और P में क्या रिलेशन है। जब इन तीनों में समझ में आ जाए तब H, M और R में देखो रिलेशन, फिर J, O और T में रिलेशन देखो, और उसी हिसाब से इन तीनों का हम लोग मिक्सचर बना देंगे यहाँ पे। ठीक, तो मैंने देखा F और K के बीच में, F कहाँ है, यहाँ पे देखो F कहाँ है, ये है। फिर इसके बाद इसका क्या आया, K कहाँ है, K ये है। फिर K के बाद P कहाँ है, ये है। तो मैंने देखा F के बाद जो K आया, तो 1 2 3 4 GHIJ को स्किप करा, 4 लेटर्स को स्किप करा है। फिर इसके बाद K को लिया है। फिर K के बाद 1 2 3 4 यानी LMNO को स्किप करा है, तब P लिया है। यानी जो अब मेरा नेक्स्ट वर्ड बनेगा, नेक्स्ट लेटर जो बनेगा, वो 4 को स्किप करेगा, 1 2 3 4 यानी U। यानी फॉर श्योर ये है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, U आने वाला है। तो मैंने U पहले से लिख दिया है। नेक्स्ट कह रहा है HMR। ठीक, तो अब मैं दूसरे कलर पेन से लिख देती हूँ। H देखो कहाँ है, ये है। तो H के बाद मैं 4 को स्किप करूँगी, 1 2 3 4, तो आ रहा है M। तो देखो 4 स्किप करने के बाद ये आ रहा है M। फिर M के बाद मैं 4 को स्किप करूँगी, 1 2 3 4, तो आएगा R। तो देखो यहाँ पे आ रहा है R। ठीक है, अब बस R के बाद 4 को स्किप करना, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, तो आएगा W। तो देखो यहाँ पे W लिखा हुआ है। सेम J के साथ करो, J के साथ 4 स्किप करोगे तो O आएगा, O के साथ 4 स्किप करोगे तो T आएगा, T के बाद 4 स्किप करो, 1 2 3 4, तो आएगा Y। तो यानी UWY वुड बी द आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देख लो, UWY, यानी ऑप्शन D वुड बी करेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, कह रहा है ABDG क्वेश्चन मार्क P, क्या आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो A और B के बीच में कितने का गैप है, 0 का। A B के बीच में कुछ नहीं आता। फिर B और D के बीच में क्या आता है, C आता है, यानी 1 का गैप है, ये लिखा हुआ मैंने। फिर D और G के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। E और F का यानी 2 का, यानी आप सीरीज समझ रहे हो, पहले 0 का गैप था, फिर 1 का गैप हुआ, फिर 2 का गैप हुआ। अब क्या आता है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक था, अब यानी 3 का गैप होगा। तो G के बाद क्या आता है, HIJ, 3 का गैप निकाल के हमने क्या लिखा, K। फिर यानी इसके बाद 4 का गैप होगा, 4 का गैप देख लो, K के बाद 4 का गैप करेंगे तो LMNO,
तो पी यानी हमारी सीरीज सही है, तो यानी 3 के गैप के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, के होगा। के में हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कितने मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स में EOPR वर्ड को यूज किया जा सकता है। तो मुझे एक तो वर्ड रोप दिख रहा है, एक वर्ड पोर दिख रहा है। देखो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, रोप, रेपो और पोर, 3 इंग्लिश वर्ड दिख रहे हैं। तो इसमें 3 लिख दो, इसमें हमने 3 को ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। कह रहा है लास्ट 4 को उल्टा कर दो, फॉलोड बाय नेक्स्ट 2 इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 को भी रिवर्स कर दो, फिर उसके बाद कह रहा है एंड नेक्स्ट 3 इन द रिवर्स ऑर्डर, उसके बाद नेक्स्ट 3 को भी रिवर्स कर दो, फिर कह रहा है एंड देन फॉलोड बाय फर्स्ट 4, फिर जो आखिरी के 4 बच रहे हैं उनको भी रिवर्स कर दो। कह रहा है ओवरऑल तुम्हें क्या करना है, सबको रिवर्स कर देना है। बस इसने टुकड़ों में बोला है, पहले बोला 4, फिर बोला 2, फिर बोला 3 और फिर बोला 4 लास्ट की। ठीक, फिर कह रहा है फिर आप बताओ एंड फॉलोड बाय द फर्स्ट 4 इन द रिवर्स ऑर्डर काउंटिंग फ्रॉम द एंड, फिर आप एंड से काउंट करो, बताओ कि 8th लेटर इसमें क्या आ रहा है। तो एक बार करके देख लो, मैंने करा होगा। ये वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के पहले 4 वर्ड को उल्टा करा, ये तो बना NIOT। फिर कह रहा है 2 वर्ड को करो, तो मैंने बना दिया AR। फिर कह रहा है 3 वर्ड को करो, तो बन गया 4 वर्ड को करो तो बना TNEC। फिर लास्ट के 3 वर्ड को कह रहा है तो NOC। अब कह रहा है लास्ट से 8वां वर्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा R। तो इसका आंसर क्या होगा, R होगा। तो R वुड बी दी करेक्ट आंसर, ये है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अगर 6 मेंबर्स हैं, देख लो ध्यान से, इफ द 6 मेंबर्स ऑफ अ पैनल सिटिंग इन अ रो। कह रहा है 6 मेंबर जो हैं वो एक रो में बैठे हैं, जिसमें X जो है इज टू लेफ्ट ऑफ Q, X बैठा है Q के लेफ्ट में, लेकिन राइट में है P के। Y इज इन द राइट ऑफ Q, Y Q के राइट में बैठा है लेकिन Z के लेफ्ट में बैठा है। Z इज टू द लेफ्ट ऑफ R, Z R के लेफ्ट में बैठा है। बताना है कि एक्सट्रीम में कौन है, एक्सट्रीम मतलब इस एंड में और इस एंड में। ठीक, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 6 मेंबर है, कह रहे हैं X इज टू द लेफ्ट ऑफ Q। देखो ये पर्सन होगा, पर्सन का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, आप अभी भी स्क्रीन में देखना या आप अपनी पेंसिल लेके देखो, तो आपका राइट मानना और आप ही का लेफ्ट मानना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, X इज टू लेफ्ट ऑफ Q। X जो है Q का लेफ्ट है, लेफ्ट यहीं पे है ना, तो मैंने यही करा। एक बार मैं फिर से फेयर में कर देती हूँ। हाँ, कह रहा है X जो है Q के लेफ्ट में, तो मैंने X को Q के लेफ्ट में बिठा दिया। फिर कह रहा है बट ऑन राइट ऑफ P, मतलब X कह रहा है P के राइट में है, तो मैंने P के राइट में बिठा दिया और Q के लेफ्ट में ये कर दिया। कह रहा है Y जो है वो Q के राइट में है, Q ये है, Q का राइट कहाँ होगा, Q का राइट होगा इस तरफ। ठीक, तो कह रहा है Y जो है Q के राइट में है लेकिन Z के लेफ्ट में है, तो Z का लेफ्ट ये होगा, तो Y जो है Z के लेफ्ट में हो गया और Q के राइट में हो गया। फिर कह रहा है Z इज टू द लेफ्ट ऑफ R, Z जो है वो किसके लेफ्ट में है, R के, तो R इस तरफ होगा तभी Z इधर पे लेफ्ट में होगा। अब कह रहा है एक्सट्रीम में कौन है, तो एक्सट्रीम में एंड में कौन है, P और R, तो आंसर क्या होगा इसमें, P और R। आप देख रहे होगे कि आपको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोज द ट्रेंड। कह रहा है इसमें से जो है कौन सा ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो ट्रेंड हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 A है और फर्स्ट में B है। फिर क्या हुआ है, उसके तुरंत बाद 6A है और लास्ट में B है। फिर मैंने क्या देखा, पहला A इधर है, फिर B है, फिर लास्ट में 5A है। फिर सेम ऐसे करा कि 5A पहले है, फिर बीच में B है, फिर A है। मतलब जो ये हो रहा है उसी का अपोजिट ये हो रहा है, फिर जो ये हो रहा है उसी का अपोजिट ये हो रहा है। अब ये हुआ कि A फिर 4 बार A, तो यानी अब इसी का अपोजिट होगा कि 4 बार A पहले होगा फिर B A होगा। तो बस इसी में हम लोग मार्क कर लेते हैं, दिख जाएगा 4 बार A ये है, 4 बार A फिर B A, ये हमारा राइट आंसर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग कलर सीक्वेंस R stands for red, Y for yellow, G for green, B for blue, W for white. If the sequence is continued, which color will come?
अब ना इस ऐसे क्वेश्चन में ना हमें समझना पड़ता है सीक्वेंस क्या है। ये पूरा देखो, मुझे जो सीक्वेंस समझ में आया था वो ये आया था कि बी, फिर उसके बाद बी आर, फिर इसके बाद बी आर डब्ल्यू। देखो सीक्वेंस समझ में आ रहा है, बी, फिर बी आर आया, फिर बी आर डब्ल्यू आया, फिर बी आर डब्ल्यू जी आया, फिर बी आर डब्ल्यू जी वाई आया, फिर बी आर आया, ठीक, फिर बी आर डब्ल्यू आया। अब क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, बी आर डब्ल्यू आ गया था, देखिए बी आया था, बी आर आया था, बी आर डब्ल्यू आया था, ठीक, फिर बी आर डब्ल्यू जी आया, फिर बी आर डब्ल्यू जी वाई आया, फिर बी आर आया, फिर बी आर डब्ल्यू आया। अब क्या आएगा, बी आर डब्ल्यू के बाद क्या आया था, बी आर डब्ल्यू जी आया था। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जी, यानी ग्रीन कलर आएगा। तो ये हमारे ग्रीन में क्लिक कर दो आप, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहा है कंप्लीट द सीरीज। इसमें बी सी डी पी क्यू, बी सी डी आर क्यू पी एल एम एन टी एस, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टी एस के आगे में बताना है कि क्या आएगा। अब आप क्या समझ रहे हो, मुझे बी सी डी एक कॉन्टिन्यूस में लगा, फिर आर क्यू पी उल्टा लिखा हुआ है, यानी पी क्यू आर होता है, उसको हमने आर क्यू पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ एल एम एन, ये सीधा लिखा हुआ है, ये भी उल्टा ही होगा। तो उल्टा क्या होगा, क्यू आर एस टी, आर एस टी होगा, तो आर एस टी यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, तो ये आर पे हम लोग क्या कर देंगे, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अगर एक मीनिंगफुल वर्ड, इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5 लेटर एन डब्ल्यू आर ओ डी। कह रहा है कि अगर एक मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकता है, इन 5 लेटर से, ईच ओनली वंस, अगर एक बार बन सकता है, तो फिर इसका 4th लेटर जो है इसका आंसर होगा, इस वर्ड का आंसर होगा। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन वाई इज योर आंसर। अगर इससे एक शब्द बन सकता है तो इसका चौथा लेटर जो होगा वो आंसर होगा। अगर दो बन सकते हैं, इससे 2 वर्ड बन सकते हैं, तो वाई आंसर होगा। एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन जेड वुड बी योर आंसर। तो क्या इससे कोई वर्ड बन सकता है, तो मुझे ड्रॉन वर्ड दिख रहा है, डी आर ओ डब्ल्यू एन, डी आर ओ डब्ल्यू एन, यही वर्ड दिख रहा है मुझे, और कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा इससे बनेगा। तो अगर सिर्फ यही वर्ड बन सकता है तो इसका चौथा लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वुड बी योर आंसर। कह रहा है कि अगर एक वर्ड बनेगा तो इसका चौथा लेटर जो होगा वही इसका आंसर होगा, तो 4th लेटर क्या है, डब्ल्यू है, तो फिर यही आंसर होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट वर्ड, इनमें से कंपोजिट वर्ड कौन सा है। कंपोजिट वर्ड कौन सा होता है, वो प्राइम नंबर जिसमें जिसमें 1 और उस नंबर के अलावा कोई उसका फैक्टर हो। तो 19 में तो 19 और 1 ही उसका फैक्टर है, 29 में भी 29 और 1 फैक्टर है, लेकिन 91 में ऐसा नहीं है। 91 में 3 फैक्टर होंगे। ये मैंने इसमें क्या होगा, 13 इंटू 7, हाँ 13, 7 और 1, तो फिर 91 ही होगा। आ जाते हैं 18 10 21, ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 18 10 मतलब 18 इंटू 10 यानी 180। फिर कह रहा है 21 तो यानी 20 इंटू 1 यानी 20, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200। तो इसका आंसर कितना होगा, 200। तो इसका आंसर पूछा है तो इसका आंसर होगा 200। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 62 टेंस। 62 टेंस की वैल्यू क्या होगी, इजी, 62 इंटू 10 यानी 620। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 620, ये आंसर दिया हुआ है, 620 वुड बी आंसर। कह रहा था फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ये इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है। कौन से साइंस को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज मतलब आपस में ही बदलना पड़ेगा, सो कि आंसर तुम्हारा जो है वो करेक्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में ना इसी से देखते हैं, अगर मतलब ऑप्शन से ही देखना। मैं अगर माइनस और प्लस करोगे तो 8 मतलब माइनस इधर आ जाए और प्लस इधर आ जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 16 मतलब यहाँ पे डिवाइड लग जाए और यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाए तो भी मुझे नहीं लग रहा इतना कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, इसमें हम लोग करेंगे जो मुझे समझ में आ रहा है वो प्लस और डिवाइड का है। देखो प्लस यहाँ पे कर दो 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 40
हम्म, और प्लस कहाँ लगा था, हाँ प्लस की जगह मैंने डिवाइड कर दिया। अब +5 मल्टीप्लाई बाय 16, अब करके देखो 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 40 प्लस 90। एक मिनट, सही में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैंने सॉल्व किया भी होगा, एक बार देख लेती हूँ, नहीं किया होगा तो सॉल्व कर देंगे। ये किया है, देखो हाँ यही करा है, प्लस और डिवाइड को ही करा है। सो 8 डिवाइडेड बाय -40 प्लस 5 इंटू 60, तो देखो 8 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 4 आया, यही आया था हमारा। -40 और 15 इंटू 5 इंटू 16 80 आया। 80 में 40 माइनस करेंगे तो प्लस का 40, 40 प्लस 4 क्या हो जाएगा 44। देखो यहाँ पे आंसर 44 ही आ रहा था, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो एक दो चीज़ें तो सामने सामने ही चेक हो जाएंगी कॉमन सेंस से, बाकी देख लेना आप। नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर देयर ऑर्डर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो FR तो आपको सब में ही दिख रहा है, उसके बाद A भी सब में दिख रहा है, उसके बाद देखना है U यहाँ पे T है, यहाँ पे N है और यहाँ पे N है। अब U पहले आता है या N पहले आता है, तो N पहले आता है, नहीं यहाँ पे T भी है, T भी है तो T पहले आएगा, PQRST, नहीं N पहले आएगा। देखो इसको डिक्शनरी के हिसाब से करना है, ये मैंने लगा दिया था 4 5 3 1 2, इसका जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। देखो N पहले आएगा तो ये वाला देखना पड़ेगा 4, फिर इसके बाद 5 आएगा, N क्योंकि पहले आ रहा है, तो यहाँ पे N के बाद C है फोर्थ में, यहाँ पे N के बाद T है तो C पहले आता है, तो यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। इस डिक्शनरी के हिसाब से आपको देखना कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कह रहा है रमेश, कमल और मोहित, अमित एंड रोहित आर स्टैंडिंग इन अ रो। ये सब लोग एक रो में खड़े हैं इन ऑर्डर टू देयर हाइट, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। रमेश इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन रोहित। यहीं पे करके देख लेते हैं, रमेश जो है, रमेश नहीं बनेगा क्या यहाँ पे, रमेश जो है किससे शॉर्टर, रमेश इज शॉर्टर देन कमल, कमल से शॉर्टर है, यानी कमल बड़ा है, बट टॉलर देन रोहित, लेकिन रोहित से नहीं, यहीं यहाँ पे नहीं बन पाएगा, मैं नहीं लिख पाऊंगी, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो। रमेश, कमल और मोहित, अमित एंड रोहित आर स्टैंडिंग इन अ रो इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। रमेश इज शॉर्टर देन कमल, रमेश जो है कमल से छोटा है लेकिन रोहित से बड़ा है। मोहित जो है टॉलेस्ट है, ये समझ में आ गया, मोहित से लंबा कोई भी नहीं, मोहित इज द टॉलेस्ट। अमित इज अ लिटिल शॉर्टर देन कमल बट लिटिल टॉलर देन रमेश हु इज द शॉर्टेस्ट। किया होगा मैंने, ये है इसमें मोहित, कमल और अमित जो है वो कमल से बड़ा था लेकिन रमेश से छोटा था, ये सबसे लास्ट वाली लाइन थी। रोहित टॉलेस्ट था, तो सॉरी रोहित शॉर्टेस्ट हो गया, मोहित टॉलेस्ट था, सबसे टॉल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो सबसे शॉर्ट पूछा था तो रोहित होगा। यहाँ पे जब इसको इसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशनिंग करोगे ना तो यही आएगा। कह रहा है 200 cats killed 200 mice in 200 days, then 8 cats would kill 8 mice in how many days। अगर 200 बिल्लियाँ 200 चूहों को मार देती 200 दिन में, तो इसको सिंपल सा है बेटा, 200 बिल्लियाँ 200 चूहों को 200 दिन में मारती हैं, तो एक बिल्ली एक चूहे को भी 200 दिन में मार पाएगी, यानी एक बिल्ली को एक चूहे को मारने में 200 दिन लगते हैं। इसीलिए 8 बिल्ली को 8 चूहे मारने में कितने दिन लगेंगे, 200 दिन ही लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लगेगा 8 डेज होगा, लेकिन 8 डेज नहीं, 200 डेज है। अब ये बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, इसको देख लो। कह रहा है डैश ऑप्शन अपीयर्स इन द मेन्यू टू कॉपी द टेक्स्ट एंड डैश ऑप्शन अपीयर्स इन द मेन्यू टू पेस्ट द टेक्स्ट। कौन सा ऐसा होता है जो कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए होता है, कॉपी पेस्ट, ठीक। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है, एक तो सेव होता है, ठीक है, सेव एज भी होता है, उससे सेव होती है, फिर Ctrl+S से भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। कह रहा है डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट।
कौन सी लाइन बनती है, तो रेड लाइन बनती है जब कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है। कह रहा ग्रुप ऑफ 1200 कंसिस्टिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ट्रैवलिंग इन अ बस। कह रहा 1200 बच्चों का, या 1200, हाँ 1200 बच्चों का, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं, एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं। कह रहा है हर 15 बच्चे लड़कों पे एक लड़की है, ये रेशियो है, 15 बॉयज़ पे 1 गर्ल है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इन 1200 स्टूडेंट्स में। तो देखो बेटा 15:1 का रेशियो दिख रहा है हमें, 15 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। तो यानी कितना नंबर है, 15 + 1 = 16, 16 नंबर का। अब 2000, सॉरी यहाँ पे 1200 है, 1200 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा, 75, यानी 75 लड़कियां हैं, 75 गर्ल्स हैं। आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कह रहा है विच इज नॉट इन एम एस वर्ड, इनमें से क्या एम एस वर्ड में नहीं, इटैलिक होना है, फोंट है, बोल्ड है, मैजिक टूल नहीं है। कह रहा है डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस, जॉयस्टिक। कह रहा है विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड, 1020, ये कुछ नहीं है, 2003 है, 7 है, 10 है, लेकिन एम एस वर्ड 1020 कुछ भी नहीं है। कह रहा है व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज, एक प्रिंटिंग पेज के ब्लैंक में, मतलब चारों तरफ कौन सा क्या होता है, वो होता है मार्जिन होता है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप। ठीक, पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग परफॉर्म्ड ऑन, फॉर्मेटिंग किस में परफॉर्म होती है, टेक्स्ट में होती है, टेबल में होती है, तो बोथ ए एंड बी होगा। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। क्या कह रहा है, वो एबिलिटी जो कंबाइन करती है नेम और एड्रेस को विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं। कह रहा है वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड, एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, टू टाइप अ बायोग्राफी। कह रहा है इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक अगर आप गिनती लिखते हो, तो कह रहा है नंबर 3 कितने टाइम्स लिखते हो, 20 टाइम्स लिखते हो नंबर 3। ठीक, मतलब एक बार 3 में लिखोगे, फिर 13 में लिखोगे, फिर 23 में लिखोगे, फिर 33 में लिखोगे, वैसे ही बोल रहा है कि कितने टाइम्स 3 का लिखते हैं हम, तो 20 टाइम्स लिखते हैं। कह रहा है आज ना वरुण का बर्थडे है, 1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago। क्या कह रहा है, आज वरुण का बर्थडे है, 1 साल पहले वो कितना है, 1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago। कह रहा हाउ ओल्ड वरुण टुडे, आज वो कितने साल का। देखो सॉल्व करा है मैंने इसको, 52 नंबर। ये कह रहा है मान लो कि आज जो है वरुण की एज कितनी है, x ईयर्स है। ठीक, कह रहा है वरुण की एज आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद वो कितना कह रहा है, कितनी होगी, x + 1 ईयर होगी। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशनिंग दी गई, क्या कह रहा है, जो 1 साल बाद वरुण की एज है ना, वो कितनी होगी, 2 गुनी होगी जो आज वरुण 12 साल पहले था। तो x जो आज एज है -12 साल, 2 गुनी होगी कब, जो नेक्स्ट ईयर एज होगी। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, x + 1 = 2x - 24, क्या हो जाएगा, x = 25 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे ये 2x में से x माइनस होगा तो x बचेगा, और ये 24 इधर प्लस में चला जाएगा, 24 + 1 क्या हो जाएगा, 25, यानी x = क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 7:34 इज एज 5:, अब इसमें दिमाग लगाना है, 7:34, 7 के टेबल में तो 34 जैसा कुछ आता नहीं है, तो फिर कुछ और है ये। देख लेते हैं इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, हाँ 3 + 4 क्या होता है, 7। तो 5 क्या होगा, तो हम आंसर में देख लें, क्या 3 3 क्या होगा, 6 होगा, तो 5 तो ये नहीं होगा, 2 4 6 होगा, नहीं होगा, 5 4 9 होगा, नहीं होगा, 4 1 5 होगा, तो हाँ ये वाला आंसर होगा। कह रहा आयुष वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज, आयुष जो है अपने फादर की मैरिज के 2 साल बाद बॉर्न हुआ। कह रहे उसकी मदर जो है वो 5 years यंगर है उसके फादर से, माँ जो है पापा से 5 साल छोटी है। कह रहा बट 20 years ओल्डर देन आयुष, लेकिन आयुष से 20 साल बड़ी है। कह रहा है हु इज़ 10 years, जो कि आयुष जो है वो अभी 10 साल का है। कह रहा है एट वॉट एज डिड हिज फादर गेट मैरिज, किस एज में उसके फादर की शादी हुई थी। देख लेते हैं ये भी सॉल्व करके।
ये मैंने सॉल्व किया। देखो आयुष की प्रेजेंट एज कितनी बोली उसने, 10 साल बोली है। उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, उसने बोला कि वो आयुष से 20 साल बड़ी है, तो यानी 30 ईयर्स होगी। कह रहा आयुष के फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, आयुष की मदर से आयुष के फादर कितने साल बड़े हैं, 5 साल, तो 30 + 5 35 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज तो हमें सबकी पता चल गई। अब हम आते हैं आयुष फादर्स एज एट द टाइम ऑफ आयुष बर्थ। आयुष के बर्थ के समय आयुष के फादर की एज कितनी होगी, आज आयुष की एज कितनी है, 10 साल, और आयुष के फादर की एज कितनी है, 35 ईयर्स, तो कितनी हुई, 25 ईयर्स। लेकिन तो ये तो कब है, जब आयुष बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, तब की एज है। लेकिन आयुष के फादर की शादी कब हुई थी, आयुष के पैदा होने के 2 साल पहले। तो आयुष फादर से एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना होगा, 25 - 2 यानी 23 ईयर्स। तो ये इसका 23 ईयर्स क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसके आगे की क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं, ये मोर ओवर उससे रिलेटेड है ये। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके वेबसाइट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगी। लगभग 15-20 क्वेश्चन और होंगे। उसके बाद मैं आपका पार्ट 3 बोल दो या दूसरा वो बोल दो, मैं उसमें आपका पेपर पूरा अपलोड करूँगी जो प्रीवियस ईयर में कराया मतलब आया था। होप इससे आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस आप उसके कर ले जाओ। ठीक है, बाकी इसके मार्क्स का कोई ऐसा वो नहीं होता, आपको क्वालिफाई करना होता है। तो किसी के 80% है, किसी के 50% है, बात बराबर है। तब तक आप इतना प्रिपेयर कर लो। थैंक यू वेरी मच, बाय।